का अधिकार राज्य को होता है वो स्टेट लिस्ट होती है, जिसमें भारत सरकार को होता है वो सेंट्रल लिस्ट होती है, और जिस पर दोनों को होता है वो कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो आज हमने राज्य के मंत्रियों को बुलाया था। कल दिन भर परिवहन विभाग के हमारे सचिव उमाशंकर जी और देश के सभी स्टेट के सचिव और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर इनकी दिन भर मीटिंग हुई, और आज हमने 7 जनवरी में 27 राज्यों के मंत्री आए थे, परिवहन मंत्री, उनकी उपस्थिति में 17 विषयों पर चर्चा की है। इन दोनों मीटिंग में विशेष रूप से इस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कैसे करना, इसके बारे में ट्रांसपोर्ट सेक्टर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड का करते हुए इसमें जो कमियां हैं उसको दोनों मिलकर, सबने मिलकर कैसे सुधारना, इसके ऊपर विचार हुआ। सबसे पहले प्रायोरिटी रोड सेफ्टी के लिए थी, और रोड सेफ्टी में 2024 का जो यह आ रहा है उसमें 1,80,000 मौतें हुई है। 30,000 लोगों की मौतें जो है वो हेलमेट न पहनने के कारण हुई है। दूसरी गंभीर बात यह है कि 18 से 34 वयोवर्ग में 66% मौतें हुई है। हमारे स्कूल और कॉलेज के सामने एग्जिस्ट एंट्री पॉइंट में उसकी ठीक व्यवस्था न होने के कारण 10,000 बच्चों की मौतें हुई है। हमारी स्कूल के लिए जो ऑटो रिक्शा है और जो मिनी बस है उसके बारे में भी हमने नियम बनाया ताकि इसके एक्सीडेंट में बड़े प्रमाण पर मौतें हुई है। तो पहली बात तो रोड सेफ्टी, इस विषय पर काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई, और ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना, रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने सुधार किए हैं, और ड्राइवर्स के बारे में लेन डिसिप्लिन है, बाद में सिग्नल का कानून के प्रति आदर और सम्मान रखने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के न होने के कारण ऐसे भी लोगों ने गाड़ियां चलाई, उसके कारण भी करीब 3,000 मौतें हुई है। ये सब आइडेंटिफाई करके रीज़न पे चर्चा हुई, और आगे सबने मिलकर ये निर्धार तय किया कि हम इसको कम करने की कोशिश करें। दूसरा इम्पोर्टेंट एजेंडा था वो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का था। हमारे देश में 22 लाख ड्राइवर्स की कमी है, और उसके ऊपर भी आज हमने एक नई पॉलिसी बनाई है, और वो पॉलिसी जो है किताब में जो आपको देंगे, तो ये भी चर्चा उसमें हुई। बाद में जब एक्सीडेंट होता है तो हमने एक नई स्कीम शुरू की है, कैशलेस ट्रीटमेंट, और एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत 24 घंटे के अंदर जैसे पुलिस में इंफॉर्मेशन जाएगी तो डॉक्टर जो होगा उसको, जो पेशेंट एडमिट होगा उसको 7 दिन तक ट्रीटमेंट का खर्चा या मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख रुपए हम तुरंत देंगे उसकी ट्रीटमेंट के लिए। बाद में हीट एंड रन विक्टिम्स जो है उसमें भी मृत्यु होती है तो हम 2 लाख रुपए देंगे। इसके साथ साथ ये कैशलेस ट्रीटमेंट में हमने पायलट प्रोजेक्ट कुछ राज्यों में किए, कुछ कमियां ध्यान में आई, उसको सुधार कर नए आदेश हम वितरित करेंगे, और ये भी निश्चित रूप से उपयोगी होगा। IIT मद्रास ने एक अच्छा ऐप तैयार किया है जिसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर को एक प्रकार जो अनेक रिफॉर्म है वो सब उसमें आए हैं, तो उसको भी लॉन्च किया गया। हम सर्कुलेशन इकोनॉमी को प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्राधान्य दिया, और इसलिए स्क्रैपिंग पॉलिसी, इसके बारे में डिटेल चर्चा हुई। अभी जो गाड़ी लेते समय जो रजिस्ट्रेशन फी होती है उसमें अगर आपके पास स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट होगा तो नई गाड़ी खरीदते समय आपको 50% या 50,000 रुपये की सहूलियत देने की योजना है। उसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चरर है उन्होंने 1.5 से 3% तक कॉस्ट में अगर सर्टिफिकेट हो तो भी सहूलियत होगी। अगर नई गाड़ी खरीदते समय पुरानी गाड़ी को स्क्रैपिंग करने के बाद उसके सब फायदे जो है मिल रहे हैं, और जिसके कारण देश में बड़े प्रमाण पर ये स्क्रैपिंग सेंटर शुरू हुए हैं। अभी ये संख्या हमारी अपेक्षा से कम है, करीब 78-82 अभी चालू हुए हैं, और कम से कम 1,500 सेंटर्स खुले। और जो भारत सरकार की योजना है कि राज्य सरकार अगर अपनी गाड़ियाँ, बसेस, ट्रक स्क्रैपिंग करती है उनको कुछ मदद भी दी जाती है, उसके ऊपर भी चर्चा हुई, और ये भी आज मीटिंग की प्रमुख विशेषता थी। स्क्रैपिंग के कारण हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री
कॉपर, रबर, स्टील एंड प्लास्टिक, इसका रिसाइकलिंग होता है। और अभी कुछ स्पेसिफिक पार्ट ऐसे हैं, अभी मारुति का स्क्रैपिंग सेंटर है, सुजुकी का, उसके पार्ट जापान में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और टायर जो है उसको भी पाउडर और बिटुमेन में डाल रहे हैं। तो ये एक सर्कुलेशन इकोनॉमी बनेगी। तो इसमें स्क्रैपिंग पॉलिसी के कारण देश में नए रोजगार निर्माण होंगे। भारत सरकार और राज्य सरकार का मिलकर 18,000 करोड़ का जीएसटी बढ़ेगा और इसके साथ हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पहले 7वें नंबर पे थी, अभी 4 महीने पहले हमारी इंडस्ट्री ये 4थे नंबर से 3रे नंबर पर आई है। हमने जापान को पीछे डाला है। हमारी इंडस्ट्री का एक समय साइज जब 14 में हमारी सरकार आई तब 7 लाख करोड़ का था। अभी हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज 22 लाख करोड़ का है। अमेरिका नंबर 1 पर है, उनका 78 लाख करोड़ है। चाइना नंबर 2 पर है, उनका 47 लाख। इसके सबके कारण हम लोग जिस प्रकार से स्क्रैपिंग पॉलिसी ऑटोमोबाइल को प्रोत्साहन मिला है, अल्टरनेटिव और बायो फ्यूल में हम वर्ल्ड में लीड कर रहे हैं। सीएनजी, एलएनजी, इथेनॉल, हाइड्रोजन, ग्रीन फ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, तो उन सब की चर्चा भी इस मीटिंग में हुई। ये जो हमने ड्राइविंग सेंटर के साथ फिटनेस सेंटर जोड़ दिए, उसके ऊपर हमारा अनुदान भी है, तो उसके कारण ये भी काफ़ी बड़े प्रमाण पर आएगी। हमारी बहुत अच्छी स्कीम यशस्वी हुई है, भारत एनकैप। अब इसकी स्टैंडर्ड होते हैं, स्टार रेटिंग, और हमारे यहाँ पहले बहुत सी हमारे यहाँ की कुछ स्टार गाड़ियाँ थी, वो स्टार रेटिंग में फेल हो गई और वर्ल्ड में वो भेजी गई थी। अब धीरे धीरे हमारे यहाँ के सब कार मैन्युफैक्चर स्टार रेटिंग पे अपनी गाड़ियाँ भेज रहे हैं, जिसके कारण क्वालिटी में बहुत सुधार हुआ है। 6 एयरबैग्स भी आई है, उसके साथ भी आई है। ओवरऑल ये सुरक्षा की दृष्टि से ये जो भारत एनकैप का जो रेटिंग हुआ, ये इसके कारण ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक क्वालिटेटिव चेंज आया है। आज हमने एक बात का निर्णय किया कि हमारी ई रिक्शा 2014 में हमने लाए थे, और ये रिक्शा की विशेषता ये थी कि 2 करोड़ लोग आदमी आदमी को खींचने का काम करता था, और विशेष रूप से कुछ जगह पे आदमी को कंधे पे जू रख कर के खींचता था। तो मुझे हमारे डिपार्टमेंट की ये 11 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि कोई है, तो ये जो सामाजिक और आर्थिक शोषण था गरीब व्यक्ति का, उससे हमने मुक्ति दिलाई और मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा देश में लाई। अब ई रिक्शा के बाद ई कार्ड भी आई, कोई बोरा 1 क्विंटल का पीठ पर नहीं रखता, तो वो भी ई कार्ड में आया। अब ये ई रिक्शा में ऐसा हुआ कि सस्ता, उस समय हमने गरीबों के हितों में ध्यान में लेकर उसके कोई स्टैंडर्ड ज़्यादा पक्के नहीं किए, जो एग्जिस्टिंग मार्केट पे ISI स्टैंडर्ड पार्ट से वो यूज़ करके वो बनाओ, ये हमने अनुमति दी थी। और आज हमने आज तय किया कि जैसे हमने भारत एनकैप ये 4 व्हीलर के लिए, बाकी के लिए जो स्टैंडर्ड्स विशेष रूप से तय किए हैं, तो ई रिक्शा के लिए भी हम लोग ये करेंगे कि इसकी कीमत ना बढ़े पर इसकी क्वालिटी अच्छी हो। और ये 2-2 साल में खराब हो जाती है, गरीब लोग फंस जाते हैं, तो अब इसका स्टार रेटिंग होगा, और स्टार रेटिंग के कारण गरीब लोग अच्छे क्वालिटी का ही रिक्शा खरीदी करेंगे। उसके बारे में एक टेक्निकल कमेटी हमने अपॉइंट की है, जल्दी ही वो इसके रेटिंग के बारे में जो स्टैंडर्ड्स हैं वो तय करेंगे, और ई रिक्शा भी हमारे देश में एक अच्छे स्टैंडर्ड की तैयार होगी। और अफ्रीकन कंट्री, श्रीलंका, बांग्लादेश, इसमें उसकी बहुत बड़ी मांग है। अब बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी भी इस क्षेत्र में आ रही है, तो मुझे ई रिक्शा और ई कार्ट ये आगे बहुत बड़ा गरीबों को रोजगार देने वाला है, इसका भी हमने सुधार किया। मोटर व्हीकल एक्ट हमने जो लाया था उसमें काफ़ी सुझाव लोगों की तरफ से आए थे। उसमें विशेष रूप से ये जो राज्य सरकार के भी कुछ सुझाव थे, कुछ एसोसिएशंस के भी थे, जनता से भी आए थे, और उस सुझाव को हमने पूरा इकट्ठा किया। कल सेक्रेटरी और सभी राज्य सरकार के सेक्रेटरी और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ उनके और सुझाव आए। सब सुझाव पर अध्ययन करके 1 महीने तक इसका पूरा ड्राफ्ट फाइनल करके हम कैबिनेट के लिए ये बिल भेजेंगे, और भविष्य में आने वाला जो अधिवेशन है उसमें हम ये मोटर व्हीकल एक्ट जो प्रपोज अमेंडमेंट के साथ वो भी हम उसमें सुधार बिल पार्लियामेंट की मान्यता के लिए लाएंगे। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के बारे में सुप्रीम कोर्ट तक भी केस हुई थी, और
और उसके बारे में भी विस्तृत चर्चा हुई। कुछ राज्यों के भी उसमें कुछ ग्रीवेंसेस रिजर्वेशंस थे और मैंने अनुरोध किया सेक्रेटरी से कि आपके अध्यक्षता में सब सेक्रेटरी को बुलाकर उनके लेजिटिमेट और जेन्युइन मॉडल को समझकर फिर इसके बारे में कुछ हमने ये सोल्यूशन निकालेंगे। इसके बाद जो हमारी नंबर प्लेट है नई HSRP, ये इसके बारे में अभी मैन्युफैक्चरर ये नंबर प्लेट लगा रहे हैं, पर बीच में डुप्लीकेट अगर कुछ कंपनियां ऐसी आई और कुछ राज्यों में इसके कारण अनियमितता हुई। कुछ समय 2 नंबर की प्लेट मिली। इसकी गंभीरता को लेकर ट्रांसपेरेंसी के साथ ये प्लेट बने और इसके लोग लगाए और इसके बारे में भी मैकेनिज्म पर चर्चा हुई। BS सीरीज, जैसे आप पत्रकार हैं, आज महाराष्ट्र में, कल गुजरात में जाएंगे तो कल तो आपको गाड़ी का ट्रांसफर करने में बहुत दिक्कत पड़ती थी। तो भारत सरकार ने ये BH सीरीज की है, तो आपको वहाँ जाके कोई तकलीफ नहीं होगी, वहाँ जाकर आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो ये BH सीरीज नंबर प्लेट की चर्चा हुई। हमारी टोटल 56 फेसलेस RTO सर्विसेज है। कुछ राज्यों ने 36, किसी ने 38, किसी ने 40 लगाई है। ये ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड और करप्शन फ्री है। आज हमने आग्रह किया कि भाई इसके बारे में सब राज्य इसको करके जनता को इसमें रिलीफ देने में मदद करें। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, ATMS एंड ई-चालान, इसके ऊपर भी आज चर्चा हुई और सब विषयों के ऊपर देश के हित में, समाज के हित में और राज्य और हम मिलकर उनके सुझाव के साथ क्या करना है, इसकी भविष्य की फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी हम तैयार करने के लिए काम कर रहे हैं। जो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की पॉलिसी आज मैंने लॉन्च की, जो प्रमुख रूप से आपके सामने विषय रखना है, तो देश में 22 लाख ड्राइवरों की कर दी। तो सबसे पहले ये हमारी पॉलिसी देश में कम से कम नए 50 लाख रोजगार निर्माण करेगा, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। 35,000 डेट जो है वो ड्राइवर्स विदाउट वैलिड लाइसेंस इसके ट्रेनिंग पॉलिसी लॉन्च की। उसमें 2 साल में इस पॉलिसी के तहत करीब 1250 नए ट्रेनिंग सेंटर्स और फिटनेस सेंटर खुलेंगे। इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारे तरफ से अनुदान के रूप में करीब 4,500 करोड़ हम देंगे। इंसेंटिव्स फॉर सेटिंग अप द सेंटर्स, जो टायर 1 है IDTRH, इसमें हम 17.25 करोड़ का अनुदान देंगे। टायर 2 RDTCs, इसमें 5.5 करोड़ का अनुदान देंगे और टायर 3 उसमें 2.5 करोड़ का हम अनुदान देंगे। आपको जो बुक दिया है उसमें इसके डिटेल्स है। DTC प्लस फिटनेस स्टेशन, इसमें कैप जो है 1.5 करोड़ की है। इसमें करीब 25 लाख नए ड्राइवर ट्रेनिंग करके लाइसेंस मिलेंगे, उनको रोजगार मिलेगा और करीब 15 लाख ये सब सेंटर्स और ये फिटनेस सेंटर में जो लोग काम करेंगे उनके कारण रोजगार मिलेगा। हमने ये भी तय किया कि हर सेंटर सोलर रूफटॉप पे लगे और बने तक इसकी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक कार ट्रेनिंग के लगे, ताकि फ्यूल का खर्चा शून्य हो। और सेंटर के बाहर में वो एक चार्जिंग स्टेशन भी डाल सकते हैं, तो उनका बिजली का भी खर्चा कम होगा, चार्जिंग से भी इनकम मिलेगा और भारत सरकार में जो हमारी सोलर एनर्जी की स्कीम है उसका भी इंसेंटिव उनको मिलेंगे। MSME के रूप में राज्य सरकार के भी इंसेंटिव मिलेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में एक ATS का सेटअप होगा, जो ATS का जो मैंने भी कहा सबसे बड़ा, तो वो भी होगा। और इसके साथ साथ ये जो कैशलेस हमने ट्रीटमेंट की स्कीम की है, जो मैं आज आपके सामने पायलट सब राज्यों में शुरू कर रहे हैं, कुछ जगह पे हमने पायलट किया था। ये रोड एक्सीडेंट के विक्टिम्स हैं, इनको तुरंत कैशलेस ट्रीटमेंट की स्कीम है। किसी भी रोड पर, केवल नेशनल हाईवे नहीं, डिस्ट्रिक्ट रोड, कारपोरेशन का रोड, बाद में स्टेट हाईवे, उसके बाद में विलेज ग्राम पंचायत, कोई भी रोड हो, वहाँ अगर एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट में जिसको एडमिट किया जाएगा उसको तुरंत 7 दिन के ट्रीटमेंट का खर्चा मैक्सिमम 1.5 लाख करोड़ हम देंगे। अभी हम इसमें जो मदद करेंगे जान बचाने के लिए, उनको हम 5,000 रुपये का अवार्ड देते हैं। तो सुझाव आया कि अवार्ड की कीमत थोड़ी बढ़ानी चाहिए, तो हम इसको विचार करके इसको भी बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। साधारणतः ये जो हमारे विक्टिम्स हैं, ये 1.5 करोड़ तक, मैक्सिमम 1.5 लाख तक
ये हम लोग 7 दिन की एक कैशलेस ट्रीटमेंट दे रहे हैं लोगों को। ये गोल्डन आवर में जान बचाना है। अगर ये ट्रीटमेंट अगर मिलती तो 50,000 लोगों की हम जान बचा सकते हैं, ये रिपोर्ट में है। तो अभी ये शुरू होने के कारण करीब 50,000 लोगों की जान बचाने में हम लोग प्रयास करेंगे कि वो बचे। ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और स्टेट एजेंसी। इसके साथ हमारे यहाँ जो आयुष मिनिस्ट्री में जो हॉस्पिटल रजिस्टर हुए और राज्य सरकार के हैं उनको हमने इसमें साथ में लिया है। इस स्कीम का पायलट प्रोजेक्ट आसाम, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और पांडिचेरी में किया गया। उसके कुछ लर्निंग्स मिले, उसके आधार पर स्टेट गवर्नमेंट की मदद से इस स्कीम को हमने देश भर में रोल आउट करने के लिए हम लॉन्च कर रहे हैं। मार्च के पहले करेंगे और ये सुधार इस स्कीम का हमने पूरा इसमें किया हुआ है। ये डिटेल स्कीम का इसमें है। रोड सेफ्टी में हम बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं। कल मुंबई में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ और शंकर महादेवन ने एक बहुत सुंदर गीत, इसके ऊपर शायद आपके ध्यान में आया होगा, यूट्यूब पर भी आया है सब जगह पर। और कल TV18 ने सब रीजनल लैंग्वेज में भी ये प्रोग्राम आया था बच्चों का। तो अब उसको गीत को हमने सभी रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का निर्णय किया। तो ये सभी भारतीय भाषाओं में और शंकर महादेवन उसको गाएंगे। ये एक स्कूल में बच्चे गाए और हमने कॉन्सेंट्रेशन